हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिए। तो अभी हम लोग आए हैं अपने चिक्सी गांव में, जहां जलसे का प्रोग्राम है। तो ये देख सकते हैं पूरा टेंट वेंट लग चुका है, लग रहा है। और ये लाइटें शाइटें वाइटें लगी हुई हैं, अभी सब लाइटें लगेंगी। उसके बाद देख सकते हैं अभी और भी प्रोग्राम, डीजे वाले भी भैया आ चुके हैं। और ये सामने हमारे नाजिम साहब और भी सब बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं वो सब खड़े हुए हैं। और पूरा प्रोग्राम जल्दी जल्दी मतलब शुरू करने की कोशिश करें, क्योंकि असर का टाइम हो चुका है। मगरिब के बाद प्रोग्राम ऐसे भी जानते हैं जलसा चालू होगा। तो यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं जहाँ लेडीज़ वेडीज़ रहेंगे। ये देख सकते हैं जनरेटर भी आ चुके हैं, और यहाँ लेडीज़ रहेंगे, और जहाँ पहले मैंने दिखाया वहाँ जेंट्स रहेंगे। तो दुकानें उकानें भी लग चुकी हैं। बच्चे का तो माहौल बहुत अच्छा है, पूरे चिक्सी का माहौल अच्छा है। ये चिक्सी की जामा मस्जिद है जिसमें सेकंड फ्लोर का काम चालू है। माशाल्लाह देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाऊंगा। बहुत प्यारा ही मस्जिद ऐसे भी हम लोग का लगता है, और अभी और बन रहा है तो और प्यारा लगे। यहाँ से मैं सीधे चलता हूँ आपको मदरसा के पास लेके। तो ये देख सकते हैं ये चिक्सी का मदरसा है, उसके बगल में मेरी मामा की दुकान है। तो अभी हम लोग आपको ले चलेंगे मदरसा के अंदर। बिल्कुल एक एक कमरा, एक एक कोना आपको आज मदरसा का हम दिखाएंगे। तो हम लोग सीधे चलते हैं मदरसे के अंदर। तो जैसे ही मदरसे के अंदर हम लोग एंटर होते हैं, तो एंटर होने के साथ ही सबसे पहला जो कमरा मिलता है हम लोग को नाजिम साहब का मिलता है, जो यहाँ के हेड हैं, जिनको प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं। ये रहा नाजिम साहब का कमरा। उसके सामने ही आपको मिल जाएगा किचन। तो ये हम लोग होते हैं किचन में एंटर। किचन में अभी सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्योंकि सब बावर्ची साहब लोग सब अभी जलसे की तैयारी में लग पड़े हैं। और हम लोग चलते हैं सीधे अंदर। तो अंदर एंटर होते ही आप लोग को तरह तरह के कमरे मिल जाएंगे, जैसे हमारे स्कूल में होते थे। प्रिंसिपल का रूम अलग, स्टाफ रूम और भी रूम होते थे ना, सब अलग अलग मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग चलते सीनियर, जहाँ सब सीनियर बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी सीनियर बच्चे सब कपड़े वपड़े चेंज कर रहे थे, इसी वजह से हम लोग आ गए। जो एक बोलते हैं वजू खाना है ये, और एक ये क्लास होते हैं ना प्रॉपर, सब बच्चे यहीं पढ़ते हैं, जब सीनियर और जूनियर सब एक साथ। तो यहाँ भी डेकोरेशन का काम चालू है। सब बाहर से भी बंदे आए हैं डेकोरेशन करने के लिए, और सब चिक्सी के नौजवान भी माशाल्लाह लग पड़े हैं कि आज एकदम जलसे को चांद चाल लगा देना है। तो यहाँ से हम लोग सीधे आ गए थे बाहर। बाहर के बाद हम लोग आपको ऊपर का मंजर दिखा देते हैं। मदरसे के ऊपर के बच्चे वो लोग बहुत खुश थे, सब नहा धो रहे थे, अपने कपड़े पहन रहे थे, क्योंकि आज सबके वालिद लोग आएंगे, मिलेंगे उनसे। और देख सकते हैं नीचे सबके वालिद लोग आना चालू भी हो गए थे। तो हम लोग आपको ले चलते सीधे बाहर का मंजर दिखाने, कि देखिए चिक्सी के नौजवान बच्चे कैसे मतलब कि मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। देखिए सब बाहर मदरसे के बैठे हुए हैं, कि कुछ भी काम रहेगा तो हाथों हाथ सब काम कर दिया जाएगा। किसी को मतलब कि ये शिकायत नहीं है कि हम ये करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। माशाल्लाह चिक्सी की यही तो बात है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे नीचे, और नीचे जाते हुए और यहाँ से हम आपको ले जाएंगे बाहर, जहाँ बावर्ची खाना है। तो ये देख सकते हैं सामने नाजिम साहब का कमरा है, जिसको प्रिंसिपल रूम बोल सकते हैं। वहाँ पर वो नाजिम साहब हैं भी। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे सीधे किचन, जहाँ खाने वाने का पूरा प्रोग्राम किया है, क्योंकि रात में अगर आएंगे तो खाने का इंतजाम रहता ही जलसा में। तो ये हम लोग पहुँच गए डायरेक्ट किचन। तो देख सकते हैं किचन में अभी सलाद वलाद के सब आइटम कट रहे थे, और देख लें भैया बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा था। इधर सब बिरयानी विरयानी का सब सामान रखा था। और देखे क्या मौसम है यार। तो देख सकते हैं ये हमारे बावर्ची साहब हैं। तो मैंने इनसे बोला क्या क्या बन रहा है हम लोग को दिखाए, तो उन्होंने खास कर मुझे डेग खोल के भी दिखाया कि चिकन बिरयानी बन रही है। चिकन लेग पीस देख के मुझे ऑफर भी किया कि खाना है, टेस्ट करके देखे कैसा है, बट मैंने मना कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली पहले बड़े लोग चेक करेंगे उसके बाद तो हम लोग ना। तो उसके बाद मैंने यहाँ भी देखा यहाँ क्या बन रहा है, और भी सब डेग वेग में। तो उन्होंने बोला कि सब बिरयानी अभी जो बनेगी ना चावल, उसके लिए पानी गर्म हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग सीधे आके मसाला देखने की क्या क्या मसाला डाला था। ऐसे मुझे बावर्ची नहीं बन रहा है, मगर देख लेते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ता है। देख सकते हैं सब रखा हुआ है, आलू आलू और सब। यहाँ से अब हम लोग यहाँ से सीधे चलते हैं घर के तरफ, क्योंकि अब जो भी होगा शाम में होगा। तो मिलते हैं अब डायरेक्ट शाम में। तो शाम हो चुकी थी, टेंट पूरा अच्छा तरह से सज चुका था, सब कुर्सी चेयर सब लग चुकी थी। तो आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, स्टेज से भी है और बिना स्टेज के भी। तो देखिए अभी तक स्टेज डेकोरेट नहीं हुआ था, मगर सब मदरसे के लड़कन और चिक्सी के लड़कन और जो डेकोरेटर आए थे सब मिलके मस्त डेकोरेट कर रहे थे। देख सकते हैं ये सब चिक्सी के और मदरसे के लड़कन है, माशाल्लाह सब जोरों शोरों से लगे हुए थे। और ये देखें कि कितना बड़ा टेंट है। तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि इतना आदमी आते हैं कि नहीं आते हैं, मगर इंशाल्लाह अगर हम लोग करेंगे मेहनत तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि आसपास के सभी मोहल्ले गाँव वाले ज़रूर आते हैं चिक्सी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, आप प्रोग्राम एंजॉय करिए। दोस्तों आज मेरे तकरीर का उन्वान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आप हज़रात के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अपनी मौलूआत पेश करूं। बेमिसाल सीरत मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कलीम है, कुरान बोलता है, नबी बोलता है, कुरान बोलता है, नबी गार में है, कुरान बोलता है, नबी मुस्कुराता है, कुरान बोलता है, नबी मक्का में है, कुरान बोलता है, नबी रोता है, कुरान बोलता है, मोहम्मद की एक एक अदा कुरान बोलता है, नबी सहाबा को सीने से लगाता है, कुरान बोलता है, नबी मस्जिद में है, कुरान बोलता है, ए पैगंबर हमने तेरी एक एक अदा कुरान में उतार दिया, इसलिए कि तू इतना
है। तेरी वजह से मक्का के गलियों को बुलंद कर दिया, मैंने तेरी वजह से मदीना शहर को बुलंद कर दिया, मैंने तेरी वजह से सहाबा को इतना बुलंद कर दिया कि कयामत तक के कोई जवान, कोई वली, कोई मोहम्मद प्यार से बड़ी तेरा नाम मोहम्मद दया की सौगा मकाम मोहम्मद प्यार से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जनाब सदर मेहमान खुसूसी और उस्ताद मुकर्रम और अजीज साथियों, आज की इस पुररौनक महफिल में मेरा मौजू है सुभान जन्नत। मोहतरम हज़रात, वो कौन सा मुसलमान होगा जो जन्नत में जाने की तमन्ना न रखता हो, जिसके दिल में ये जज्बा और ख्वाहिश न हो कि जन्नत की अक्ली और सन्नती नेमती से लुत्फ अंदोज हो। जन्नत हर मुसलमान की मरकजी निगाह और मरकजी तवज्जो है। जन्नत हर मुसलमान की आखिरी ख्वाहिश है। जन्नत मोमीन का मतलब और मकसूद है। आखिर जन्नत में वो क्या चीज है कि हर मुसलमान उसे हासिल करने के लिए बेचैन और बेताब रहता है। आइए आप हज़रात के सामने इसी मौजू पर कुछ रोशनी डालो। जन्नत जिसकी एक ही सोने की और एक चांदी की है, जिसका गाना तेज खुशबूदार मुश्क है, जिसकी कंकड़ियां मोती और याकूत है, जिसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है, उस जन्नत की वसअत वो ज़मीन और आसमान के बराबर है। जन्नत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के लिए ऐसी जन्नत में ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है, ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में उनका ख्याल गुजरा। जन्नत में जाने वाले हमेशा नाज़िल नेमतें रहेंगी, ना उन्हें कभी मोहताज की घेरेगी, ना उनके कपड़े पुराने होंगे, ना उनकी जवानी फना होगी। अल्लाह ये जन्नती का भी हाल होगा कि अल्लाह ताला इससे इरशाद फरमाएगा, तमन्ना कर, वो तमन्ना करेगा। इसी तरह से बार-बार तमन्ना करने के लिए कहा जाएगा। जब तमन्नाओं का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तुमको मैंने वो सब दिया जिसकी तुमने तमन्ना की, और इतना ही और ये सबसे अदना ये जन्नती का भी हाल होगा कि उसके पास 80,000 खादिम होंगे और 72,000 हूरें होंगे। जन्नत में सोने और चांदी के बर्तन होंगे। अहले जन्नत में हमेशा रहेंगे, जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, कभी एक बार मौत का तारी न होगा। जन्नत में दूध शहद और शराब के नारे जारी होंगे। जो चाहेंगे जितना चाहेंगे खाएंगे पिएंगे। अहले जन्नत का सबसे बड़ा इकराम होगा कि अल्लाह उनसे राजी होगा और अल्लाह के रसूल उनसे राजी होंगे। मोहतरम हज़रात, क्या ये जन्नत यूं ही मिल जाएगी? क्या इसके लिए कुछ करना ना पड़ेगा? दुनिया में हम देखते हैं कि मामूली चीज हासिल करने के लिए मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। बेकोशिश और बेमेहनत मामूली चीज भी हासिल नहीं होती। तो बताइए, ऐशो आराम वाली जन्नत, इतने इनाम इकराम वाली जन्नत बिना मेहनत बिना कोशिश ना मिलेगी। जन्नत को हासिल करने की कोशिश ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चले, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की ताबेदारी करे, ख्वाहिशात नफ्स पर चलना छोड़ दे, नफ्स के बंदे ना बने, अल्लाह के बंदे बन जाए। तब बिलाशुबह अल्लाह हमसे राजी होगा और हमको उस जन्नत में दाखिल करेगा जिसका अपने नेक बंदे से वादा फरमाया है और वो अपने वादों में सच्चा है। अल्लाह ताला हमें मुतअ फरमाबरदार बंदे बना ले। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा। ऐशा की अज़ान हो चुकी थी। अब हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे ऐशा की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद खाने का प्रोग्राम हो गए। तो ऐशा की नमाज़ पढ़ के हम लोग आ गए थे। अब यहाँ से हम लोग सीधे होते हैं मदरसा में एंटर। और क्योंकि हम लोग यहाँ के थे भाई, तो ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ काम करना था, मगर चिक्सी के लड़कन का जवाब देना पड़ेगा भाई। उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि जो डेकोरेशन रह गया था उसको मैं पूरा दिखा देता हूँ। यही डेकोरेशन सुबह में हो रहा था, सब सोने वोने का इंतज़ाम यहीं किया गया है जो मेहमान आए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर, जो खाने का इंतज़ाम है ऊपर ही किया गया है। तो मैं बता रहा था कि चिक्सी के जो लड़कन है माशाल्लाह, क्या उनकी जवाब देना पड़े नज़र नहीं लगे भाई। चिक्सी में कोई फंक्शन हो, शादी हो, मतलब सब मिल के काम करते हो। चाहे छोटा बच्चा हो या हमारे एज का हो या हमारे से बड़े हो, सब मिल के जो होता है ना, खाना खिलाना, प्लेट उठाने, यहाँ तक कोई कुछ शर्म नहीं करता है। तो देख सकते हैं सब भाई हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ से मैं एंड करता हूँ। ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 का वेट करें, उसमें आपको ऐशा के बाद के जो प्रोग्राम है, जो अच्छे प्रोग्राम है वो आपको दिखा जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।